नमस्कार, मैं हूं श्वेता आपके साथ और आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज बुलेटिन। तो शुरू करते हैं आज की बुलेटिन देश की बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर एक और सफल आतंकवादी रोधी अभियान को अंजाम दिया है। ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत सेना ने 2 घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों को मार गिराया है। साथ ही मौके से 3 हथियार भी बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस ऑपरेशन की जानकारी दी और बताया कि सेना की त्वरित कार्रवाई ने आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। यह ऑपरेशन बुधवार सुबह शुरू हुआ और फिलहाल जारी है। सेना का कहना है कि लगातार सतर्कता और सटीक खुफिया जानकारी के चलते यह अभियान सफल रहा। आपको बता दें, इससे पहले सोमवार को भी एक बड़े ऑपरेशन महादेव के तहत सेना ने 3 लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादियों को ढेर किया था। इनमें लश्कर का कमांडर सुलेमान और 2 ए ग्रेड आतंकवादी अफगान और जिब्राम शामिल थे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि यही तीनों आतंकी पहलगाम और गगनगीर हमलों में शामिल थे। आईपी स्टेट पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गैंग का भांडाफोड़ किया है, जो यात्रियों को ठगने और उनके कीमती सामान की चोरी में लिप्त था। इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें गैंग का सरगना मोहसिन भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 20 लाख रुपए की सोने की आभूषण, 11,000 रुपए नगद और 2 ऑटो रिक्शा जब्त किए हैं। ये गैंग खास तौर पर रेलवे स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपना निशाना बनाता था। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस ने इस पूरे गिरोह को पकड़ने में सफलता पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के संयुक्त प्रयास से बना अत्यधिक उपग्रह निसार आज शाम सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। इस सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। यह सैटेलाइट अब 740 किलोमीटर ऊंची सूर्य समकालीन ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो ने बुधवार को ट्वीट कर जानकारी दी थी कि अंतिम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू कर दी गई थी। इस ऐतिहासिक लॉन्च का सीधा प्रसारण इसरो के ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी CSIR हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक ऐसा उन्नत रडार सैटेलाइट है जो बादलों और बारिश के बावजूद 24 घंटे पृथ्वी की निगरानी कर सकता है। इसकी मदद से बाढ़, भूस्खलन, तटीय कटाव और ग्लेशियरों की स्थिति पर निगरानी रखना संभव हो सकेगा। अब खबर बिहार से। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब इन्हें पहले की तुलना में 3 गुना अधिक यानी 3,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह एक्स पर पोस्ट कर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब ममता कार्यकर्ताओं को भी प्रति प्रसव 300 रुपए की बजाय 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। आशा और ममता कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इन्हीं के योगदान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी और फील्ड में काम कर रही महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। बिहार में करीब 80,000 से अधिक आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं, जो टीकाकरण, प्रसव पूर्ण देखभाल, स्वास्थ्य जागरूकता और प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं। पटना मेट्रो का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना मेट्रो का सेवा का शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में मेट्रो चलेगी मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर से भी अधिक है। 3 कोच वाली इस अत्याधुनिक मेट्रो में एक साथ 150 यात्री सफर कर सकेंगे, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 8 कोच तक किया जाएगा। मेट्रो सेवा सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक उपलब्ध रहेगी। राज्य सरकार किराए का अंतिम निर्धारण करेंगी। अनुमान है कि किराया 15 रुपए से शुरू होकर 60 रुपए तक हो सकता है। पटना मेट्रो का निर्माण 5 चरणों में किया जाएगा, जिसकी लागत 13,365 करोड़ रुपए से अधिक है। इससे राजधानी को तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन मिलेगा। पटना मेट्रो शहर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में हाल ही में पुलिस पर हुए हमलों को लेकर DGP विनय कुमार ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा, मेरी बात बहुत साफ है। जब पुलिस किसी घटनास्थल पर जाती है तो वो जनसेवा के लिए जाती है।
अगर कोई हादसा होता है तो उसकी वजह पुलिस नहीं होती। वो वजह कोई वाहन हो सकता है, सड़क की स्थिति हो सकती है या कोई और कारण। पुलिस का काम है घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाना और पूरे इलाके को सुरक्षित बनाना। उन्होंने कहा, लेकिन कुछ जगहों पर लोग पुलिस के साथ सहयोग करने के बजाय उन पर हमला कर देते हैं, जबकि पुलिस सिर्फ वहां मदद करने और यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूद होती है कि घायल को समय पर इलाज मिल सके। डीजीपी ने जनता से अपील की है कि ऐसे समय में पुलिस का सहयोग करें, न कि उन्हें बाधा पहुंचाए, क्योंकि पुलिसकर्मी हर परिस्थिति में लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। पुलिस जाती है जन सेवा के लिए। कोई भी दुर्घटना का स्थल है, वहाँ दुर्घटना का कारण पुलिस नहीं है। दुर्घटना का कारण वाहन हो सकता है, दुर्घटना का कारण रोड हो सकता है, दुर्घटना के कारण और भी हो सकते हैं। पुलिस वहाँ पे जाती है कि कोई यदि दुर्घटनाग्रस्त आदमी घायल है, उसको तुरंत अस्पताल भेजना है, पुलिस यह कार्य करती है। पुलिस वहाँ पर घटनास्थल को संरक्षित करती है, लेकिन पुलिस को सहयोग करने के बजाय कहीं कहीं लोग पुलिस पर ही हमला बोल देते हैं। पुलिस उनकी सेवा के लिए गई है, उनको इलाज कराने के लिए गई है, हॉस्पिटल ले जाने के लिए गई है। तो मेरा ये तात्पर्य नहीं, मैंने कहा कि जागरूकता समाज में आनी चाहिए कि जो बच्चे हैं हमारे भविष्य है, उनको संरक्षित करना, संपोषित करना हमारी जिम्मेवारी है और उस पर शिकार नहीं होना चाहिए। बच्चों को हमें शिकार नहीं करना चाहिए। तो इस संबंध में जागरूकता की ज़रूरत है, चूँकि ऐसे दृष्टांत आए हैं जहाँ पे जो समाज के अग्रणी लोग हैं, उस तरह के लोग भी बच्चों को मतलब एक प्रताड़ना का शिकार करते हैं। नहीं, देखिए, हथियार जब्ती में काफ़ी वृद्धि हुई है और लगातार शस्त्र जब्त हो रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी हो रही है। लेकिन एक जो पेरेंटिंग है, फैमिली का जो दायित्व है, जो पेरेंट्स का जो दायित्व है, वो निभाना पड़ेगा। क्योंकि फैमिली का एक प्राइमरी दायित्व है। यदि फैमिली पूरी तरीके से अपने दायित्व को समाप्त कर देगी, समाज अपने दायित्व को समाप्त कर देगा, तो पुलिस पूरी तरीके से मामले को नियंत्रित नहीं कर सकती है। पुलिस है कि यदि कुछ प्रतिशत, 2-4% यदि समाज के अंदर डिवायंस है, विचलन है, आपराधिक प्रवृत्ति है, तो उसको कंटेन करने के लिए यदि किसी भी क्राइम में 100% आदमी इन्वॉल्व हो जाएगा, 80% आदमी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसमें ये पुलिस नहीं नियंत्रित कर सकती। पुलिस की अवधारणा ही है कि यदि कुछ प्रतिशत लोग लॉ ब्रेक कर रहे हैं तो उसको कंटेन करने की। बिहार को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, याद कीजिए जब मोदी जी आते थे, दोनों हाथ उठाकर कहते थे बिहार को कितना पैसा दूं, 50,000, 1 लाख, 1,25,000 करोड़। तो अब सुन लीजिए, उस पर 1,25,000 करोड़ में से 70,000 करोड़ रुपए पहले ही खत्म हो चुके हैं। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की घोषणाएं सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित रह गई हैं, जबकि जमीन पर अब भी कई योजनाएं अधूरी हैं। यह बयान राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे रहा है, खासकर जब बिहार में केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बिहार को एक खुशखबरी देने आया और बधाई भी देने आया। खुशखबरी ये है, ये एक ऐसी चीज हुई है जिसका एहसास बिहार के लोगों को नहीं है। विकास हो गया, ऐसा 100% विकास हो गया, पुल बन गए, पानी, बिजली, सब कुछ हो गया, शिक्षा, लेकिन लोगों को नहीं पता चला। लोगों को क्यों नहीं पता चला? क्योंकि सरकार के पास हिसाब ही नहीं है। ये एक अनोखा प्रयोग हुआ है बिहार में, बिहार की सरकार के हाथों हुआ है, जिसका खुलासा सीएजी रिपोर्ट में हुआ। 70,000 करोड़, कितने जीरो होते हैं ये आप बीजेपी वालों से पूछना, उनको मालूम है, हमें नहीं मालूम 70,000 करोड़ में जीरो कितने होते। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। यह सीएजी रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे। और यह जो पैसा है, कोई प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट में जब खर्चा होता है, कोई विभाग उसमें खर्चा करता है, तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तब मालूम पड़ता है कि हां, ये पैसे का उपयोग हो गया। अब खबर झारखंड से,
जमशेदपुर में डीआईजी अनुरंजन क्रिस्पोटा का भव्य स्वागत हुआ। एसएसपी कार्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपराध पर लगाम कसने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। डीआईजी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि आपराधिक मामलों का त्वरित निष्पादन करें और अपराधियों पर सख्त निगरानी रखें। पूर्वी सिंहभूम जिला के पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस अधीक्षकों और सीनियर एसपी, सिटी एसपी के साथ एक समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसमें मुख्यतः विभागीय कार्रवाई और पूर्व से लंबित 5 साल से अधिक 2 साल से अधिक लंबित कांडों की समीक्षा की गई, जिसमें उन्हें दिशा निर्देश दिया गया है कि आप सभी जो डिपार्टमेंटल प्रोसेसिंग होते हैं उसको विद इन टाइम डिस्पोज करें और सारे जो पुराने लंबित कांड हैं उसकी समीक्षा करके समीक्षा प्रतिवेदन समर्पित करें। तो नहीं, बट कुछ 5 साल से ज़्यादा लंबित कभी 70 हैं अभी, और 2 साल से की संख्या निकाल के सिटी एसपी आपको उपलब्ध करा देंगे। 2 साल से जो अधिक लंबित है, तो ऐसे 5 साल से अधिक 70 कांड लंबित है अभी, जिसके लिए उन्हें दिशा निर्देश दिया गया कि 15 दिनों में सभी जो पर्यवेक्षी पदाधिकारी हैं कांडों का समीक्षा करेंगे। वहीं गम्हरिया में साइबर ठगी का नया मामला फिर से देखने को मिला है। गम्हरिया प्रखंड में एक जालसाज खुद को सीडीपीओ बताकर लोगों से ठगी की कोशिश कर रहा है। सीडीपीओ दुर्गेश नंदनी ने इसकी पुष्टि की है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। मैं सीडीपीओ गम्हरिया बोल रहा हूँ बोल के, और 7294928279 नंबर है, जिसमें कि ये फ्रॉड कॉल है। और ये चूँकि जो ठग होते हैं, जो स्कैम करते हैं, स्कैमर होते हैं, और ख़ास करके जो साइबर स्कैम करते हैं, तो ये लोग जो है इस तरह से फ़ोन कर रहे हैं सेविकाओं को भी, और अन्य जो रूट लेवल के जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो लाभुक हैं, उनको भी कॉल करके, और ये लोग जो है इस तरह से फ्रॉड कॉल करके क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से, और जो स्थानीय जनता है या जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, सभी से मैं कहना चाहूँगी कि सीडीपीओ गम्हरिया जो मैं हूँ, उसमें उसको मेरा नंबर है 7763029912, और इस तरह के नंबर से अगर 7294928279 के नंबर से अगर कॉल आता है तो तुरंत इसकी सूचना जो है थाना में अवश्य दीजिए, और इसके संबंध में हमने उचित कार्रवाई हेतु सूचना दे दी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने धान रोपनी कर बढ़ाया किसानों का हौसला। पूर्वी सिंहभूम के कांग्रेस जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने रौनी गोड्डा गांव में किसानों के साथ धान रोपनी की। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की और इसे किसानों के प्रति सच्चा जुड़ाव बताया। वहीं गिरिडीह रांची मुख्य मार्ग पर योगीटांड में सड़क धंसने से 12 फीट का गोफ बन गया। घटना के बाद डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर विमल कुमार मौके पर पहुंचे और रूट डाइवर्ट करवा दिया गया। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग है, इसमें गत रात्रि बरसात के कारण यहाँ गड्ढा बन गया है, जिसके चलते आम जनजीवन काफ़ी इसमें प्रभावित हो रहा है। एक साइड जो है यातायात काफ़ी इसमें बाधित है, तो इसमें एसपी गिरिडीह के द्वारा हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ कि इसमें बैरिकेडिंग लगवा देना। तो बैरिकेडिंग किया गया है अभी, और हम लोगों के द्वारा कुछ कर्मियों को इसमें लगाया जाएगा, और इस पर तैनाती 24 घंटे की रहेगी, ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। और हम लोग अभी इसमें लगे हुए हैं। यात्रियों से और तमाम लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग जो स्टेडियम के आसपास में थोड़ा सा गाड़ी धीमा रखें। और सरायकेला जिला मुख्यालय में एक हाथी के प्रवेश से दहशत फैल गई है। नातीडीह गांव में एक नाबालिग को घायल करने के बाद हाथी नगर में घुस आया और एक महिला पुलिसकर्मी की कार को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग अभी भी हाथी की तलाश में जुटी हुई है। हाथी आने के बाद मुझे झोपड़ी तोड़ के उसके बाद जैसे निकलने के टाइम गाड़ी को मैंने ताप से जैसे फेंक दिया, उसके बाद गाड़ी रोड तक आ गया, आवाज़ दिया, तो उसके बाद हम लोग निकले। तो उसके बाद निकलते हम लोग जैसे निकले देखे, उसके बाद अटाली तरफ जाते हुए देखे वो देखे। उसके बाद थाना पुलिस और वन विभाग को भी फ़ोन किया गया था, आते हैं तो उसके बाद उधर से तो गायब हो गया, मिला ही नहीं। टाटा कांड्रा सरायकेला चाईबासा मार्ग की हालत बदहाल हो गई है। 65 किलोमीटर की इस सड़क पर 6000 से अधिक गड्ढे हैं। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के विरोध के बावजूद प्रशासन लाचार नजर आ रहा है। लिए जेआरडीसीएल की सड़क है, जेआरडीसीएल को बार बार निर्देशित किया गया सड़क में सुधार कार्य करने के लिए, और विभाग को भी इस बाबत प्रतिवेदित किया जा चुका है कि ये रोड जो है खतरनाक हो चुका है।
तो इस हम लोग लगातार परस्यू कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि जल्दी इसमें कार्रवाई होगी। हम लोगों ने जन कल्याण मोर्चा से एसडीएम कोर्ट सरायकेला में 133 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जो कि अभी चल रहा है। कई आदेश भी पारित हुआ और 23 के बाद में खुद सीओ सरायकेला और थाना प्रभारी सरायकेला का रिपोर्ट से पता चला कि सड़क टूटी हुई है, कई जगह टूटी हुई है। उसके बाद में फिर उन्होंने बनाया, लेकिन जो उन्होंने रिपेयर किया इतना निम्न स्तर का था कि फिर कुछ ही दिनों के बाद में टूट गया। खोरी महुआ अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन के नेतृत्व में ढाबों और होटलों पर छापेमारी की गई। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई और 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। एसपी सुमित अग्रवाल की अगुवाई में थाना दिवस पर घरेलू हिंसा, भूमि विवाद जैसे 33 मामलों में 10 का मौके पर समाधान किया गया। एसपी ने भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है। आज थाना दिवस का तीसरा दिन है, जिसमें सदर थाना के अंतर्गत जा रहा है, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक महोदय, थाना प्रभारी कर्मचारी महोदय हैं। इसमें जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं। विभिन्न नेचर के विवाद आ रहे हैं, जैसे कुछ विवाद भूमि से संबंधित है, कुछ विवाद आपस में बंटवारा से संबंधित है, पिता के बीच में, 2 बच्चों के बीच में, कुछ विवाद घरेलू झगड़ा से संबंधित है। तो घरेलू झगड़ा के लिए हम लोगों ने महिला थाना प्रभारी को बोला है कि एक बार दोनों का काउंसलिंग करवा देंगे, और जो ज़मीन विवाद है आपस का बंटवारा का, उसके लिए उन लोगों को समझाया गया है। जो भू माफिया से संबंधित 1-2 नज़र में आया है, अभी कंफर्म नहीं है। वैसे विवाद पे हम लोगों ने सीओ पदाधिकारी को बोला है कि एक बार दोनों के पेपर को जांच कर लें। जिसकी पेपर फर्जी निकलेगी या जिसका हक नहीं निकलेगा और उस पर लगा जेन्युइन पेपर नहीं है, तो उस पर हम एफआईआर दर्ज करते हुए उन पर कार्रवाई करेंगे। अब खबर फिल्मी दुनिया से। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गए हैं। एक्स के बाद अब इंस्टाग्राम पर भी बिग बी ने धमाकेदार वापसी की है। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो पर पोस्ट किया, जिसे देखकर फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया है और साथ ही उनकी अच्छी सेहत की दुआ भी की। 82 साल की उम्र में 37 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ बिग बी न सिर्फ इंस्टाग्राम सीख रहे हैं, बल्कि अपने फैंस को ये भी सिखा रहे हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उनका यही जज्बा और सरल अंदाज उन्हें बनाता है सबसे खास। बिग बी है तो मुमकिन है। अब खबर खेल जगत से। इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम अपने खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस सेशन में व्यस्त नजर आए। खिलाड़ियों ने नेट्स पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर जमकर अभ्यास किया। वहीं कोच मैकुलम टीम को रणनीतिक टिप्स देते दिखे। इस अहम मुकाबले से पहले इंग्लैंड की टीम पूरे जोश और तैयारी के साथ मैदान में उतरने को तैयार दिख रही है। आज के बुलेटिन में इतना ही। मैं श्वेता लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।